कोयटा शहर में आटा फी किलो 140 रुपए से कम होकर 110 रुपए में फरोख्त होने लगा। 14,000 रुपए में फरोख्त होने वाले आटे का थैला 11,000 में फरोख्त हो रहा है। कोयटा आटा डीलर्स एसोसिएशन के सदर खुदाईदाद आगा के मुताबिक आटे की कीमतों में कमी फसलें बेहतर होने की वजह से हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मजीद कमी होगी। ये नया फसल आ गया तो नया फसल वजह से गंदम मार्केट में ज्यादा होगी, आटा गिर गया। अभी इस रमजान में आटे का रेट 14,000 रुपया था 100 kg वाला, 7,000 रुपया 50 किलो वाला था। आज रेट है 11,000, 10,500 भी मार्केट चलता है, 11,000 11,500 तक से कम से कम 3,000 रुपया रेट कम हो गया। वो इसलिए रेट कम हो गया सर, शहर में गंदम ज्यादा हो गया नया फसल वजह से। फिर ये तंदूर वाला है, इस लोगों ने अभी रेट कम नहीं किया हुआ सर है। पंजाब वाला ने कम किया था सर, उसने 16 रुपया रोटी लगाया हुआ सर, वो भी वजन भी ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा वाला तंदूर वाला ने भी रेट कम किया हुआ, अभी कोयटे वाला ने कम नहीं किया। आटे की कीमत में कमी के बावजूद तंदूर रोटी की कीमत कम न हो सकी और वजन में कमी के साथ फी रोटी की कीमत 50 रुपए मुकर्रर है। तंदूर मालिकान का कहना है कि बिजली के बिल और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस हम रोटी की कीमत कम नहीं कर सकते। तो लोग बोले आजकल कोयटा के आवाम बोले कि आटा सस्ता हो रहा है, उसके निस्बत आप लोग रोटी सस्ती नहीं दे रहे हो। तो भाई लोग, आप तो एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो और एक चीज़ पे आप मतलब बोल रहे हो कि आप रोटी क्यों सस्ती नहीं कर रहे हो। तो आप मजबूरियाँ तो देख ले, हम लोगों के किराए बिले, गैस के बिले, सिलेंडर भी यूज़ कर रहे हैं। वैसे गैस भी महंगा आ रहा है, फिर उसके बावजूद बगैर गैस सिलेंडर के हम लोग अपना गैस पूरा नहीं होता। और आटा जितना सस्ता होना चाहिए उतना हो नहीं रहा, ऊपर से सस्ता नहीं आ रहा आटा। और आप कारीगर देख ले, 5-6 कारीगर हमारे साथ है और शापर के, अखबार के खर्चे, तिल के खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे हमारे, आप सब चेक करके फिर जब अभी आवाम जो हम लोग 50 रुपए की चला रहे रोटी और इसका वजन है 350 ग्राम, 300 वजन है। आप चेक कर ले, वजन कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा की आवाम ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तंदूर मालिकान की हडहडमी का नोटिस लिया जाए और रोटी की कीमत कम करवाई जाए। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान।